दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज पूरी इंटर्नशिप एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा। सबसे पहले हम स्लैब का बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे कि कैसे हम स्लैब के जो स्टील रहता है सर्कुलर शेप में उसकी कटिंग करते हैं। फिर हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लाइव साइट पे देखेंगे जाके। फिर मैं आपको ब्रिक बेड कोबा के बारे में बताने वाला, पूरा प्रोसीजर उसका, केमिकल। तो कंप्लीट वीडियो देखना है, काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। अब बार वेंडिंग शेड्यूल बताइए, अगर सर्कुलर स्लैब है उसमें हम बार वेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं, बीवीएस कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। कंप्लीट मैं बताऊंगा क्योंकि ये मैं बताने वाला हूँ मैन्युअली। ऐसे तो आप ऑटोकैड पे कमांड डालो, डायमीटर डालो, कितनी स्पेसिंग है वैसे डालोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कितना लंबा बार आपको कटिंग करना है। लेकिन मैन्युअली भी आपको आना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख के ईजिली निकाल दोगे। देखो, मैन होल्स होते हैं जो, उसके गोल ढक्कन होते हैं, कई गोल स्लैब होती हैं, कई चीज़ें गोल होती हैं जिसमें बार बेंडिंग शेड्यूल सरिया काटना पड़ता है उसी आकार के हिसाब से। तो आज का वीडियो देख के आप इजीली निकाल लोगे। एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला लगेगा, उससे आप इजीली निकाल लोगे कि कैसे सरिया कटिंग करवाना है। पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। आपको आई होप दिख रहा होगा थोड़ा क्लीन। तो ये आ गई हमारी स्लैब, एक मैंने एग्जांपल ले ली। चलो ठीक है, हमें जो हमारी ड्राइंग होती है उसमें क्या कहा होता है, एक डाया हमें दिया होता है, एक हमें कहा होता है कि स्पेसिंग कितनी रहने वाली है इन दोनों बार के बीच, इन सब बार के बीच स्पेसिंग कितनी है। स्पेसिंग क्या मतलब, ये दोनों बार एक दूसरे से कितने दूर है, सरिया कितने कितने दूर बांधना है, समझ गए। अभी 10 डाया का सरिया है 100 के सेंटर से, ऐसे आपको बताया होता है। देखो डायामीटर जो दिया है, जो गोलाई रहने वाली है स्लैब की बोल लें या मैन होल की बोल लें, 2 मीटर की रहेगी। डाया कितना है, 2 मीटर। ठीक है, नोट करते जाओ। स्पेसिंग कितनी है इन सबके बीच, 100 mm, 4 इंच, 100 mm, 100 mm, 100 mm, दिख रहा है ना सबको। ठीक है, सब में 100 mm है। और ये यहां से लेके यहां कितना है, 2 मीटर। मतलब डाया कितना है, डायामीटर 2 मीटर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। फिर हम इनको डिनोट कर देते हैं, नाम दे देते हैं कि नाम से निकालेंगे हम L, L1, L2, L3, L4, L5। और इस तरफ भी, ये बैकबोन नहीं है, सरिया है। ठीक है, L1 सिर्फ नाम दी है, इस बैकबोन मत समझ लेना। ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब भी आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन क्वेश्चन पे। पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बार कितने, मतलब कितने सरिया लगेंगे हमारे। देखो इस तरफ का अगर मैंने निकाल दिया तो सेम इस तरफ भी वैसे ही होगा ना। ये निकाल लेंगे हम और डिटो इंटू 2 कर देंगे तो 2 सरिया हम इसके कट लेंगे। मतलब सिंपल भाषा में समझाता हूं। अभी नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, 2 मीटर हमारी डाया इसका। ठीक है, 2 डिवाइड बाय स्पेसिंग कितनी है, 0.110। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 20 नग हमारे आए। और सर्कुलर में एक कम करना होता है, -1, तो 19 नग सरिया हमें इसमें लगेगा अगर 2 मीटर का गोला है। समझ गए, इतना सा समझ आ गया कि क्या करना है। इधर तक क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इसकी लेंथ पता है हमारी कितनी है, 2 मीटर। एल निकल गया हमारा 2 मीटर। 2 मीटर कहां से आया, ये था हमारा डाया। ठीक है, अभी क्लियर हो गया 2 मीटर। L1 ये वाला, इसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां लेके यहां तक कितना है भाई, कितनी लेंथ है इसकी, क्या कटिंग लेंथ दोगे आप मिस्त्री को। और ये यहां से लेके यहां तक ये कितना है, ये निकालना कैसे है, ये निकाल लेते हैं पहले। L1 वो निकलेगा, हमारा फार्मूला है 2 इंटू आर स्क्र का माइनस एच स्क्र। आर स्क्र क्या है भाई, आर स्क्र है, आर है हमारा रेडियस। और रेडियस क्या होता है, डायमीटर हमें पता है, d बाई 2 कर देंगे तो हमें उसका रेडियस मिल जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 1 मीटर हमारा रेडियस हो गया। क्लियर, इधर तक रेडियस मिल गया। ये एच क्या है भाई, एच है हमारी स्पेसिंग दोनों की। ये जो स्पेसिंग दी होगी 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm जितनी भी होगी वो ये हमारी स्पेसिंग आ गई। आर स्क्र माइनस एच स्क्र, फार्मूला क्लियर हो गया। रेडियस हो गया, स्पेसिंग हो गई। चलो नीचे 2 सेम आएगा। 1 क्या आया, रेडियस, 1 का स्क्र, -2 क्या, एच क्या था यहाँ, स्पेसिंग। तो हमारी स्पेसिंग क्या दी है ड्राइंग में, उन्हें कहा है 100 mm की स्पेसिंग रखनी है हर बार के बीच। यहां से यहां लेके 100 mm आपको स्पेसिंग करनी है, यहां से यहां 100 mm, मतलब इन दोनों सरियों के बीच 100 mm आपको छोड़ते जाना है। तो 0.1 का स्क्र, एच कितना है हमारा, 0.1 स्क्र। तो इसको हमने सॉल्व किया, इसका 1 का स्क्र किया 1, इसका स्क्र किया तो आया 0.01। ठीक है, इन 1 माइनस ए माइनस किया तो हमारा आया
0.99, इसका अंडर रूट कर दिया तो 2 इंटू ये कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा। मतलब हमें पता चल गया ये L1 कितना है, 1.98 मीटर हमें कटिंग करनी है। क्लियर। अभी निकालते हैं L2 और क्लियर हो जाएगा। L2 क्या है हमारा, देखो उसका फार्मूला सेम फार्मूला है। अभी एक चीज देखना, इसमें एक ऐड होगा। फार्मूला है हमारा, क्या फार्मूला था, 2 इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर। 2 वैसे ही सेम आ गया, आर कितना, रेडियस कितना सेम रहेगा, इसका भी रेडियस हमारा 1 आ गया, माइनस इसमें क्या ऐड होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको स्पेसिंग ऐड करते जाना है। मतलब अभी इधर से इधर आए तो हमारी 100 mm की स्पेसिंग थी, तो हमने यहाँ पीछे देखना क्या लिखा है, 100 mm, 0.1 मतलब उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 0.1 प्लस 0.1, क्या प्लस क्यों किया मैंने, यहां से यहां 0.1 था, अभी हम निकाल रहे हैं इसकी, तो ये 100 mm प्लस कर देंगे तो वो हो गया हमारा 0.2 mm, 0.2। ठीक है। तो ये किया हमने, इसका स्क्वायर किया, इसको मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे किया, तो हमारा ऐसे ऐसे आंसर आ गया। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, इजी है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी हम बढ़ते हैं, ये निकल गया। अभी बढ़ते हैं हम L3 की तरफ। इसकी लेंथ कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, उसके लिए क्या करना है, फार्मूला सेम, लेकिन इसमें अब चेंज क्या होती जाएगा, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे एक एक स्पेसिंग आपको ऐड करते जानी है। 0.1 तो अभी कितना हो गया, 0.3। तो सेम 2 इंटू इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर, माइनस 0.3 कैसे आया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी स्पेसिंग ऐड होती गई, तो 0.3 हो गया। और ये मतलब ये 0.3 कंफ्यूज मत होना, मतलब 100 mm था, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में तो 0.10 हो गया। पहले तभी मैं बोलता हूँ कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। 300 mm था तो उसको कन्वर्ट किया हमारा 300 ये हो गया। तो ये 0.300 है, 00 का कोई महत्व नहीं है यहाँ, इसलिए लिखा है। क्लियर। तो ये इसका स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर ये आ गया, इसको माइनस किया यहाँ से ये आ गया, इसका अंडर रूट किया, ये किया और ये हमारा क्लियर। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन का और गोल शोल हो सकता है, थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाता हूँ। बाकी ये प्रोसीजर फंडे हमारे सेम होते हैं, कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगी। L4 कैसे निकालेंगे, L4 क्या है हमारा, ये L4 था, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो यहां से हमें स्पेसिंग जोड़ते आना, 1 2 3 4, तो L4 के लिए स्पेसिंग 0.4 400 mm हो गई। बाकी सेम रेडियस सेम 0.4। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पिछले वाली स्पेसिंग ऐड करते हैं ना, और कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें हमें नहीं लगानी है। तो 1 माइनस ये तो ये हमारा हो गया 1.82 मीटर आंसर। क्लियर। मतलब हमें सिंपल एक फार्मूले से क्या पता चल गया, देखो ये भी लेंथ निकल गई, ये भी लेंथ निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, इस तरफ भी निकल गई, वैसे यहाँ भी सेम होगी, इसकी भी वही लेंथ होगी जो इसकी होगी, इसकी जो लेंथ होगी इसकी ये होगी, इसकी मतलब सेम फार्मूला आपको पकड़ के रट लेना है, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बाकी आपको कुछ इसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है क्या करना है, कमेंट करना है। अगली चीज क्या है, जो हम स्टील की वीडियो में डाल रहा था, स्टील की चेकलिस्ट बीम की, तो उसी दौरान सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का मैंने कॉन्सेप्ट लाया था। तो उस समय बीम को अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब क्या है, वो स्लैब खुल चुकी है, तो नीचे से आप देख सकते हो कि सेकेंडरी बीम क्या है, हमारा प्राइमरी बीम क्या है। तो जो बड़ा बीम आप देख रहे हो उसके ऊपर हमारा जो रेस्ट किया है वो हमारा सेकेंडरी बीम है। मतलब जो लोड प्राइमरी बीम, जो सेकेंडरी बीम पे लोड आएगा, स्लैब का लोड हमारा सेकेंडरी बीम पे जाएगा, और सेकेंडरी बीम से लोड ट्रांसफर हो जाएगा हमारा प्राइमरी बीम पे, और प्राइमरी बीम से हमारा लोड कॉलम के थ्रू नीचे फुटिंग में और सॉइल में चला जाएगा। तो ये होता है। और सामने आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे, अभी सामने आपको दिख रहा होगा एलिवेशन पूरा, ये टी बीम है हमारा। तो ऊपर स्लैब आ गई, नीचे बीम की लटक आ गई, और देखो बड़ा बीम जो दिख रहा है आपको, एक 900 बाई 1 मीटर का बीम है, उसके ऊपर जो बीम है 300 बाई 450 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। और 300 बाई 450 का जो बीम है उसके ऊपर एक और छोटा बीम आ रहा है 230 बाई 400 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इधर से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमारा प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है। इसका डिज़ाइन आपने अपने बीटेक के टाइम किया होगा, जहाँ ऐसे कॉलेजेस में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ रहती है। वही हमारा क्लियर हो गया कि प्राइमरी से सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से कॉलम के थ्रू हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम चलते हैं, अभी जो अगली चीज़ है हमारी वो है प्लास्टर का चेकिंग कैसे कैसे करते हैं सर।
और डेप्थ कितनी है कैसे पता चलेगी, वो तो स्केल रहता है, वर्नियर स्केल से भी हो जाती है। बाकी जब डेप्थ के लिए मैंने एक पहले कॉन्सेप्ट बनाया था, जब हम चेकलिस्ट कर रहे थे कि प्लास्टर कितना चढ़ाएं हम, कितनी दीवार पे प्रॉपर प्लास्टर आएगा, वो कैसे चेक करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी आ रही है। पहले जब एक बार प्लास्टर हो जाता है उसको हम चेक कैसे करते हैं, सामने आप देख रहे हो एक फंटी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, डोरी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लास्टर हुआ है कि साउल में हुआ है। नहीं तो साउल से थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर हम फंटी को चारों तरफ घुमा के उसके साइड पे गैप देख सकते हैं कि कहाँ पे गैप आ रहा हो, तो उधर से हमें आइडिया लग जाता है कि कितना ज़्यादा प्लास्टर में गैप है। मतलब 1-2 mm है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब कभी ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इस जो सामने फंटी देख रहे हो इसकी हेल्प से हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया कमेंट में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपकी तरफ से कि डोवल क्या होते हैं और प्रॉपर अच्छा केमिकल कौन सा है उसको यूज़ करने के लिए। तो डोवल होता है क्या? डोवल वो है हमारा पुराना कॉन्क्रीट सरफेस है, उधर हमें एक्सटेंशन करनी है, नया कुछ बनाना है। मतलब आगे लगा लो 2 रूम आपने बना के रखे हैं, स्लैब वहीं तक है और आगे आपको स्लैब करनी है, तो सरिया क्या करेंगे, तो उसमें हम डोवल यूज़ करते हैं, ग्राउट करते हैं डोवल्स, होल करके उसमें हम सरिया डालते हैं। और सरिये के लिए अच्छा केमिकल कौन सा है? फिशर केमिकल, सामने आप जो देख रहे हो, जहाँ हिल्टी केमिकल वो भी आता है। और डोवल हम उसे बोलते हैं, मतलब हमारा जैसे क्या होता है, कॉलम हो जाते हैं हमारे और बीच में हमारा लिंटल हमें डालना होता है और लिंटल का सरिया हमने प्रोवाइड नहीं किया होता, तो वहाँ हम होल करके लिंटल का सरिया ग्राउट करते हैं और फिर वहाँ हमारा वो प्रोसेस पूरा लिंटल का किया जाता है। तो डोवेल क्या हुए, मतलब किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के आपको एक्सटेंशन करनी है, वहाँ स्टील बार नहीं है तो आप वहाँ स्टील बार लाओगे, उस प्रोसेस को हम डोवेल बोलते हैं। जहाँ हम पहले ही कंस्ट्रक्शन के टाइम ही डोवेल छोड़ देते हैं, एक्सटेंड करके सरिया अल्टरनेट करके छोड़ देते हैं कि बाद में हम उसे यूज़ कर सके, तो वो हमारा डोवेल हो गया। और अच्छा केमिकल कौन सा है हमारा? फिशर या हिल्टी का आप यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा केमिकल मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डोर जैम क्या होता है? तो डोर जैम सिंपल एक मतलब वर्ड यूज़ किया जाता है डोर जैम। ये सामने आप देख रहे हो, चौखट भी हम जिसे बोलते हैं, और एक ग्रेनाइट की चौखट होती है, वुडन की चौखट होती है, तो उसे हम डोर का जैम बोलते हैं, डोर जैम। तो ये आपको काम आएगा कहाँ? बिलिंग वर्क में, जहाँ जब आप क्वांटिटी निकालोगे किसी चीज़ की तो उसमें हमारा ये डोर जैम वर्ड आपको सुनने में आएगा। तो ये क्वेश्चन थे आज के 5-6 क्वेश्चन जो कमेंट्स में पूछे गए थे, और आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जब आप साइट पे जाओगे नई नई चीज़ें सुनोगे तो आपने वीडियो देखी रही होगी, तो आपको आइडिया रहेगा कि इन्हें क्या बोलते हैं और इसका क्या काम है। जो मतलब ब्रिक बैट कोबा के बारे में जिन्होंने सुना है, तो क्या प्रोसेस रहता है, कंप्लीट उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। बाकी जो आपकी स्लैब में लीकेज होती है, जहाँ पानी खड़ा होता है, तो उसका भी ये अगर आप ये प्रोसेस करते हैं वो चीज़ रुक सकती है। जहाँ जो अभी न्यू कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और बाद में क्या होता है, जो बाथरूम होते हैं उसमें हमारी सीपेज होती है, अगर मल्टी स्टोरी है तो नीचे सीपेज दिखती है छत के नीचे या साइड पे दीवारों पे, तो आज उस सब चीज़ों का निजात हम इस प्रोसेस से पा सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, जो फ्रेशर्स हैं या जो साइट इंजीनियर हैं उनके लिए भी है, क्योंकि पूरी IS कोड के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे हम ब्रिक बैट कोबा करते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं और साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। थोड़ी दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी जिसमें हमने 2K कोटिंग जो होती है डॉक्टर फिक्सिड की, जो हम बाथरूम में प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी वीडियो डाली थी। तो उसी से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम इसको जो ब्रिक बैट कोबा है उसको 2-3 प्रोसेस से करते हैं। जो एक तो जो प्रोसेस चलता आ रहा है पुराना, वैसे उसमें कोई इतना केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है, डायरेक्ट माल से और ब्रिक से वो किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि केमिकल से कैसे हम करेंगे। तो जो वीडियो जिन्होंने पहले नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ लिंक, वो भी देख लो। बाकी मैं इसमें भी वो कंप्लीट प्रोसेस बताने ही वाला हूँ। देखो करना क्या है, सबसे पहले जो आपका प्रोसेस रहेगा, जो भी सरफेस है उसको प्रॉपर वे से साफ़ कर लो। मतलब उसमें कोई भी लूज़ मटेरियल नहीं रहना चाहिए। जैसे सामने आप देख रहे हो पूरी डेब्रीज निकली होंगी, जो वॉइड्स होंगे वो साफ़ कर लेना है। स्टील ब्रश से अच्छे से वो एरिया साफ़ कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको जैसे वो साफ़ कर दिया आपने, उसके बाद आपको जो एक डॉक्टर फिक्सिड का केमिकल जो सामने आप देख रहे हो उसकी कोटिंग आपको उसमें मारनी है। 2 लेयर कोटिंग वो रहेगी। पहले एक आपने हॉरिजॉन्टली मारी, दूसरी उस पर 4 से 5 घंटे रेस्ट करके, मतलब उसको थोड़ा सूखने देना है, उसके बाद वो कोटिंग मार देनी है। मैं ये भी बताऊंगा, ये मैं बाथरूम का बता रहा हूँ क्योंकि बाथरूम में ज़्यादा लीकेज रहती है। बाकी मैं छत का भी बताऊंगा, अगर आपका छत बड़ा ज़्यादा छत है उसमें कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बाकी लास्ट में इसका मैं रेट एनालिसिस भी आपको बता दूंगा कि टोटल ब्रिक बैट कोबा जो होता है उसका खर्चा कितना आपका लमसम आ सकता है। तो ये हो गया, हमने पहले 2 कोट मार लिए। उसके बाद जैसे ही आप 2 कोट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें वाटर प्रूफिंग टेस्ट करना है, मतलब पानी डाल के रख देना है।
दो मतलब 72 घंटे 3 दिन आपको उसमें पानी रहने देना है। फिर आपको देखना है कि जो सीपेज होगी कहीं से कोई सीपेज तो नहीं हो रही, डैम्पनेस तो नहीं है। अगर बाई चांस उसमें कोई लीकेज निकलती है, टेस्टिंग में कोई आपको लगता है कि इधर से पानी डैम्प ना हो रहा है, मतलब बूंदों में गिरेगा वो, तो अगर वो हुआ तो उसके बाद आपको पानी निकलवा के फिर दोबारा वहाँ कोटिंग करनी है और फिर उसके बाद हाइड्रो टेस्ट हमारा किया जाएगा, उसमें पानी डाला जाएगा। ये हो गया हमारा कोटिंग तक का प्रोसेस। जैसे ही आपकी कोटिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा ब्रिक बेड कोबा, जिसकी आज की वीडियो जिस पे होने वाली है उसका कंप्लीट मैं प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैं ये केमिकल वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमारा पुराना प्रोसेस है जिसमें केमिकल यूज़ नहीं होता है। अगर आपको छत पे करना है तो छत पे कैसे आप कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि लीकेज क्या होती है मोस्टली देखी जाती है बाथरूम्स में और जहाँ आपके छत पे। तो इस वीडियो के बाद आप ब्रिक बेड कोबा करने जाओगे, पूरे आईएस कोड के अकॉर्डिंग ब्रिक बेड कोबा कर सकते हो। तो जो ब्रिक बेड कोबा रहेगा उसका सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा, आपने ये केमिकल मार दिया क्लियर, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर हमारा 1:5 मतलब 1 रेशो में सैंड हो, एक रेशो में सीमेंट होगा, 5 रेशो में हमारा सैंड होगा, उसका एक मिक्सचर बनाना है जिसमें हमारा केमिकल डाला जाएगा। जो कौन सा केमिकल डाला जाएगा, जैसे आप सामने केमिकल देख रहे हो, इसको आपको मतलब एक काफ़ी ये नहीं है कि बड़ी इसका कह नहीं आएगा 20 लीटर का, इसका 2 लीटर वाला भी आता है, 5 लीटर वाला भी आता है, 20 लीटर वाला भी आता है। तो ये आपको केमिकल उसमें LW+ मिक्स करना है। इसका होता क्या, 20 लीटर आप कितने बैग में डाल सकते हो, 100 बैग सीमेंट में डाल सकते हो। मैं इसका रेशो आपको निकल जाएगा। तो मतलब आपको ये उस मिक्सचर में डालना है। जब आपने मिक्सचर बनाया उसको मिक्स कर दिया, नहीं तो इसकी जगह हम स्लरी भी डाल सकते हैं, लेकिन स्लरी से ये बेटर है कि आप ये मिक्सचर बनाओ, थोड़ा ढीला रहेगा माल। उसको क्या करना है, जैसे आपने मिक्सचर बना लिया, जो कोटिंग हो चुकी होगी 2 लेयर की कोटिंग, उसका हाइड्रो टेस्ट हो चुका होगा, उस पर आपको इसको डाल देना है। मतलब एक लेयर उस पर आपको बिछा देनी है। और लेयर की क्या आपको थिकनेस रखनी है, 20 mm उसकी थिकनेस रख देनी है। मतलब नीचे जो आपका माल डाला होगा उसकी 20 mm की लेयर बना दी। उसके ऊपर आपको जो ब्रिक की बैट होती हैं, मतलब उनका साइज़ आपका 25 mm से 115 mm वो रहेगा। और जो आपको ब्रिक उसमें यूज़ करनी है वो ब्रिक प्रॉपर क्यूरिंग हुई होनी चाहिए। मतलब उसको मिनिमम आपको 6 घंटे पानी में अच्छे से तराई होनी चाहिए ब्रिक। मतलब वो सूखी ब्रिक, ड्राई ब्रिक आपको कभी उसमें यूज़ नहीं करनी है। अगर आप ड्राई ब्रिक उसमें यूज़ करते हो, वो जो नीचे आपने माल डाला होगा, मोटार डाली होगी, तो उसका वो पानी सोख लेगी, वो बिल्कुल नीचे वाला पाउडर बन जाएगा। तो आपको हमेशा जो ब्रिक यूज़ करनी है, एक तो प्रॉपर अच्छी ब्रिक होनी चाहिए, क्लास B की ब्रिक, उसका बैट होना चाहिए। मतलब ये नहीं टुकड़ा और चूरा कभी नहीं डालना है, आपको बैट होना चाहिए। वो आपको इस तरह प्लेस करने हैं, वो प्रॉपर से प्लेस करने हैं कि उनके बीच का गैप 15 से 25 mm होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप उसमें नहीं होना चाहिए। ये हमेशा गलती की जाती है कि उसका गैप ज़्यादा रखा जाता है। ब्रिक बेड कोबा में आपको हमेशा जब भी आप नीचे लेयर डाल दी, उसके ऊपर जो ब्रिक डालोगे आप, वो 15 से 25 mm का उसमें गैप आपको रखना है। जैसे आप उसमें गैप रखोगे, उसके बाद आपको जो माल बनाया होगा, मतलब सूखा ड्राई माल, वो आपको उस गैप में प्रॉपर से फिल कर देना है। मतलब ये कि नहीं आपकी पूरी लेयर उसमें डाल दी है, थोड़ा थोड़ा माल फिल कर दिया, रफ कर दिया, उसके बाद उसको ऐसे रहने देना है आपको। उसके बाद उसकी 2 दिन आपकी क्यूरिंग की जाएगी। जैसे 2 दिन क्यूरिंग कर ली, उसके बाद आपने उस पर जो जैसे हमने 1:5 का माल पहले बनाया था, वैसे माल बना के उस पर वो पूरी लेयर डाल देनी है प्रॉपर से। जैसे वो लेयर डाल देंगे, उसके बाद उसको आपको एरिया को फ्लडेड कर देना है। उसको आपको कितने मतलब 2 वीक के लिए या 1 वीक के लिए आपको क्या करना है, वो फ्लडेड एरिया रहने देना है। फिर आपको चेक करना है कि कहीं नीचे सीपेज तो नहीं हो रही है। तो इस प्रोसेस से हम अच्छे से उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर से हो गया। अगर ये प्रोसेस आप बाथरूम में कर रहे हो तो इसके ऊपर तो हमारी फिर टॉयलिंग आ जाएगी। अगर आप इसको छत पे कर रहे हो, मतलब ब्रिक बेड कोबा, अगर हम मैं केमिकल के बिना जाऊँ ब्रिक बेड कोबा करने, तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपका छत होगा उसको पहले साफ़ कर लेना अच्छे से। जहाँ क्रैक्स आपको दिखते हैं, जहाँ आपको हनी कॉम दिखता है या लूज जहाँ दिखता है कि क्रैक है, उसको प्रॉपर से आपको स्लरी बना के वाटर डॉक्टर फिक्सिट का जो केमिकल आता है LW+, वो मिक्स करके वो पहले वो भर देनी है सब। फिर उसके बाद एक स्लरी का घोल बना के वो आपको पूरे छत पे मार देने। उसके बाद सेम प्रोसेस हमारा रहेगा, 1:5 का माल बना के वो डाल देना है। उसके ऊपर ब्रिक बेड आपको लगा देने हैं। फिर उसमें आपको माल डालना है और ऊपर आपको उसको 2 दिन क्यूरिंग करनी है। फिर ऊपर डायरेक्ट उसके माल आ जाएगा। ये हम जो छत पे करते हैं बिना केमिकल के।
जैसे हमने ऊपर की जो फिनिश लेयर डाल दी उसमें आपने प्रॉपर स्लो प्रोवाइड कर देनी है। जहाँ भी पाइप आपकी ड्रेनेज है उसके ऊपर आपको ग्रूव रखना है, कितना 300 बाई 300 का, मतलब 300 बाई 300 का ग्रूव रखना है और 8 mm वो गहरा होना चाहिए कि बाद में वो जब कंट्रैक्शन एक्सपेंशन हो तो वहाँ क्रैक नहीं आए, कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है, वो प्रॉपर से आपको ग्रूव कर देना है। 300 बाई 300 का जैसे टाइलिंग होती है वैसे आपको ग्रूव उसमें बना देना है। मतलब इसमें आपके दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए। एक अगर आप केमिकल के साथ करते हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको केमिकल भी दिखा दिया कौन सा केमिकल यूज़ करना है। अगर इसका फुल प्रोसेस का वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दूंगा वीडियो, वो भी देख सकते हो। बाकी आप बिना केमिकल के भी ये प्रोसेस कर सकते हो। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी अगर बाथरूम में आपका है तो कहीं साइड पे लीकेज नहीं होगी, दूसरी अगर छत पे है तो छत जहाँ लीकेज होती है, जहाँ आपका छत कहीं अच्छे से नहीं बना है, कहीं गड्ढा रह गया, पानी रुकता है, तो वो चीज़ भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और आप जब भी ये प्रोवाइड करो, जब कोटिंग मारो, स्लरी मारो, तो आपको जो आपकी पैरापिट वाल होती है, चार दीवारी होती है, उसके साइड में भी ये कोटिंग मार देनी है। उसके बाद ब्रिक बेड कोबा आपको करना है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है जिसमें आपको ध्यान क्या देना है, 1:5 का माल आपको बनाना है मोटार का, उसमें केमिकल डालना है। आप ये नहीं बोलता मैं डॉक्टर फिक्सिड का ही करो, कोई भी सिक्का का कर लो, डॉक्टर फिक्सिड का कर लो, कोई भी आपको मिलता है वो केमिकल आपको पता कर लेना है मार्केट में, वो डाल दो। उसके बाद ब्रिक डाल के उस पर माल डाल दो और 2 दिन उसकी क्यूरिंग करो। फिर उस पर जो हमारा जो माल रहेगा प्रॉपर फिनिशिंग वाला माल, वो आपको डाल के उसका फ्लड टेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिक बेड कोबा हम अच्छे से कैसे करते हैं और एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चनिंग आती है कि ये कैसे हुआ, तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, उसमें भी हमारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो ब्रिक बेड कोबा पे, आपको आई होप समझ आ गया हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा लेना। ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज जो लोग घर बना रहे हैं उनके लिए भी आती रहेंगी, जो साइट इंजीनियर है उनके लिए भी, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए भी इस चैनल पे काफ़ी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।